बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज, आपने ना इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। और हर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे इसमें ना हमारे पास फोर फोर टर्म्स गिवन है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाते हैं और इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो मैं आपको इधर पहले लिख कर दे देता हूँ, और फिर ये क्वेश्चन हम ना बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये आप इस फार्मूले का आपको पता है, ए प्लस बी होल का स्केयर जो होता है, अगर इधर मैं लिखूं ए और फिर प्लस बी होल स्केयर, तो ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर। इस तरह अगर लिखा जाए फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर हम क्या लिखते हैं प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, फिर लिखा जाता है प्लस टू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फार्मूला है। अच्छा, अब अगर इस जगह पर आ जाए ए प्लस बी होल का क्यूब आ जाए, यानी कि ए प्लस बी होल का क्यूब आ जाए, तो फिर ये फार्मूला इस तरह बन जाता है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर हम लिखते हैं प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, फिर लिखते हैं प्लस थ्री फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। जिस तरह यहाँ पर लिखा जाता है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इसी तरह आपने लिखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी। यानी कि जिस जगह पर टू टू लिखा है ना, उधर उधर हमने क्या लिख देना, थ्री थ्री लिख देना। अच्छा, इसमें आपने एक चीज का इजाफा करना है, वो चीज है ए प्लस बी, यानी कि इस तरह करके ना इसको लिखा जाता है, ये फार्मूला। अच्छा, अगर इसको मैं मजीद ये ब्रैकेट्स के बगैर लिखना चाहूँ ना, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, मसलन ए प्लस बी होल का क्यूब, ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपने ना फार्मूला याद रखना है। अच्छा, इस फार्मूले से हम ना मुख्तलिफ किस्म के ना एक दो और मजीद फार्मूले भी बना सकते हैं, यानी कि फार्मूला यही है, उसको हम ना मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, वो क्या तरीका है, मसलन यूँ लिखा हो ना ए प्लस बी होल का क्यूब, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो थ्री ए बी है, इसको अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये बन जाएगा थ्री ए स्केयर बी। अच्छा, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा थ्री ए बी स्केयर, क्योंकि इधर भी बी है इधर भी बी है, तो ये थ्री ए बी स्केयर। अच्छा, ये भी वही फार्मूला है जो अभी हमने किया है ना। तो ये हमारी मर्जी होती है कि कभी हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, कभी हम ये वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और फार्मूला भी मैं इधर लिखता हूँ, यही चीज है ए प्लस बी होल का क्यूब। तो ये चीज किसके बराबर होती है, सबसे पहले हम ए क्यूब वाली टर्म लिख लेते हैं, फिर हम ये वाली टर्म लिखेंगे जिसमें ए की पावर टू है। अच्छा, फिर हम वो टर्म लिखेंगे जिसके अंदर सिर्फ ए की पावर वन है, यानी सिर्फ एक बार ए लिखा हुआ है। और एंड के ऊपर ना बी की पावर थ्री वाली जो टर्म है ना, ये हम लिख लेंगे। तो एक ये हमारे पास ना फार्मूला, यानी कि यही ए की फार्मूला है, इसकी ना ये तीन फॉर्म्स हैं। तो इनमें से जो हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी ना, वो ये वाले फॉर्म जो है ना, इसने इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा मैं एक दफ़ा दोबारा आपको लिख के समझाता हूँ कि आपने इसको ना याद किस तरह रखना है। ये देखें, आपने ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ना जो फर्स्ट टर्म होगा, इसकी आपने पावर लिखनी है थ्री, फिर इस जगह पर लिखना है प्लस थ्री, फिर आपने दो ब्रैकेट्स बनानी है, फिर लिखना है प्लस थ्री, फिर आपने ना दो ब्रैकेट्स बनानी है, फिर आपने ना एक ब्रैकेट बनानी है और उसकी पावर लिखनी है थ्री। अब इधर आप क्या करेंगे, जो पहली ब्रैकेट होगी उसकी पावर लिखेंगे टू, इधर दूसरी जो ब्रैकेट है ना उसकी पावर टू लिखनी है। इस जगह पर आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब, इधर आ जाएगा बी क्यूब, इधर आपने लिखना है ए, इधर लिखना है बी, इसी तरह इधर ए लिखना है इधर बी लिखना है, ये फॉर्म बनानी है इस तरह। ठीक है, ये जो सारी चीज होगी ये बराबर होगी ए प्लस बी और सारी की पावर कितनी, थ्री। तो अगर ये चीज लिखी होगी तो हमने ये लिखनी है। ठीक है, और अगर हमारे पास माइनस का फार्मूला हो, माइनस का फार्मूला यूं होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये होती है प्लस की, फिर आता है माइनस, फिर दो ब्रैकेट्स, फिर आता है प्लस, फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स आती हैं, फिर आ जाता है माइनस और इसकी एक ब्रैकेट आती है और इसकी पावर थ्री लिखी जाती है। इधर हमने किस जगह पर टू लिखना है, पहली ब्रैकेट के ऊपर टू लिखना है, फिर इस इधर दूसरी ब्रैकेट के ऊपर टू लिखना है। इधर हम लिखते हैं ए बी, इधर हम लिखते हैं ए बी। ये बन जाता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर माइनस बी क्यूब। अच्छा, इसका जो आंसर होता है ना, वो इस चीज के बराबर होता है ए माइनस बी होल के क्यूब के बराबर होता है। तो ये दो फार्मूले आप याद कर लें। ठीक है,
तो इन दो फार्मूलों से हम क्या करेंगे, आज के तमाम क्वेश्चन इन दो फार्मूलों से ना हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये मैं ना सॉल्व करके दिखाता हूँ आज के क्वेश्चन, जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर आपको ना इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, और ये मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपने करना क्या है। ये देखें, इसके अंदर लिखा है जी, आपने ना फैक्टराइज करना है इसे। तो फैक्टराइज करना तो एक दफा ना हमें ये क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे सॉल्व, और फिर ये मैं क्वेश्चन दोबारा लिख दूंगा। 8 x की पावर 3 प्लस 12 x स्क्र प्लस 6 x और प्लस 1। अब मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले एक बात बताई है, आपने ये फॉर्म बनानी है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर क्या लिखना है, +3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, +3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है। और एक इस जगह पर स्केयर आएगा और एक इस जगह पर स्केयर आएगा। अच्छा, अब आपने ना सबसे पहले साइडों वाली टर्म्स को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 x क्यूब, ये बन जाएगा 2 x का क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 × 2 × 2 वो 8 बन जाता है x क्यूब। ये जो 1 है ना, 1 को इधर लिखेंगे, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से ना आपको पता चल जाएगा मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी है और लास्ट टर्म कौन सी है। अब यही चीजें आपने इधर लिखनी है। अब इसी चीज को आप इधर लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 2 x, और इधर क्या आएगा 1। ये वाला जो 1 है ना, इस जगह पर आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह इधर लिखेंगे 2 x और 1। अच्छा, अब ये देखें, ये क्या ऊपर वाली चीज के इक्वल आ रहा है या नहीं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और 7 x आ गया। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर चेक किया जाए, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या बन रही है, इक्वल बन रही है। इसी तरह अगर इसको चेक किया जाए, ये जो लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है, और ये x का स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए हैं। तो अब ये चीज ठीक है। अब हमने इसका ना सिर्फ आंसर लिखना है। अब इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो किस तरह लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। मसला हमारी फर्स्ट टर्म है 2 x, और लास्ट टर्म क्या है 1, और दरमियान में लिखेंगे प्लस, और इसकी पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये वो वाले फार्मूले ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे इस जगह पर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले फार्मूले आपने ना याद रखने हैं। ये वाले जो दो फार्मूले हैं, ठीक है, इसके मुताबिक ये क्वेश्चन ना सॉल्व होने हैं। अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने ना सेकंड क्वेश्चन जो है ना इधर से लिख लिया। अब इसे ना सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। ये मैं इस जगह पर सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले हमने जो इसकी फॉर्म बनानी होती है, ये अभी ना एक क्वेश्चन मैं आपको समझा लूँ ना अब्दुल्ला, तो फिर उसके बाद आपका मैं क्वेश्चन ना देख लेता हूँ। आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, ये आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम उसके साथ का ही है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 27 a³ प्लस 108 a² b प्लस 144 a b² प्लस 64 b³ अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपने ना ये फॉर्म बनानी है। ये सबसे पहले आप एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर लिखेंगे 3, फिर लिखना है +3, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, फिर +3 पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट प्लस, ये दोबारा एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर लिखेंगे 2। अच्छा, अब ये जो होती है ना पहली ब्रैकेट, इसके ऊपर आती है पावर 2, इधर दूसरी ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 आती है। अब हमने ना सबसे पहले ये साइडों वाली टर्म्स को सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब ये 27 है ना, ये 3 की पावर 3 के बराबर होता है। 3 की पावर 3 27 होता है, और ये a³ है, तो इस जगह पर a आ जाएगा। इसी तरह इस चीज को हमने सॉल्व करके ना इस जगह पर लिखना है। अच्छा, 64 ना 4 की पावर 3 होता है। 4 की पावर 3 64 के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 4 16, और 16 4 और यहाँ पर साथ ना बी आ जाएगा। हमने ये दो नंबर ना सबसे पहले मालूम करने होते हैं। अच्छा, ये जो नंबर हम मालूम कर लेते हैं ना, यही नंबर हमने इस जगह पर लिखने होते हैं। पहली ब्रैकेट में हमने लिखना है 3a, और दूसरी ब्रैकेट में लिखना है 4b। इसी तरह इधर क्या लिखना है, 3a, और इस जगह पर लिखना है 4b, जो यहाँ से साइडों से हमें पता चला है, ठीक है। अब इसे हमने चेक करना है क्या ये ऊपर वाली चीज के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये देखें, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 को हमने
ये थ्री थ्री जार नाइन, 16 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, इधर कैलकुलेटर पड़ा होगा। अच्छा ये देखें, ये बना ना 4 की पावर 2 16, 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो ये कितना आ गया, 144। तो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ, 144। ये ए और बी की पावर 2, इसका मतलब ये ठीक हमने सॉल्व किया। अच्छा इसको अगर हम देखें, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आ गया, 108। ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, 108, A की पावर 2 और बी। तो इसका मतलब हमने इसकी ना फैक्टराइजेशन ठीक की है। अच्छा अब इसका हमने आंसर लिखना है। इसका आंसर सिर्फ इस तरह बनाते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं और उसकी पावर कितनी लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अच्छा अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 भी। अच्छा अगर ये तमाम की तमाम टर्म्स के दरमियान में प्लस लिखा होगा ना, तो इधर प्लस आएगा। अगर होता ना पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर इस जगह पर ना माइनस आना था। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होना था। अच्छा इसके साथ क्या एक मजीद क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ताकि ये वाले जो हमारे क्वेश्चन है ना ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब काफी हद तक ना आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसका करना क्या है। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि इसकी समझ आई है या नहीं आई है। अब ये देखें, ये हमने ना क्वेश्चन एक दफा तो दोबारा लिखना है। इधर हम लिखेंगे सॉल्व, और क्वेश्चन को लिखा दोबारा, x की पावर 3 प्लस 18 x² y प्लस 108 x² प्लस 216 y³ ये हमने ना क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने ना इसकी फॉर्म बनानी है। फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले इधर पावर बनानी है 3, ब्रैकेट की पावर 3 +3, दो ब्रैकेट्स, फिर +3, फिर आपने दो ब्रैकेट्स बना लेनी है। फिर आपने दोबारा एक दफा ब्रैकेट बनानी है, इसके साथ 3 नहीं लिखना, लेकिन इसकी पावर में 3 लिखना है। अब हमने ना इस चीज को सॉल्व करना है। ये x³ किसके बराबर होगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। अच्छा 216 ना, ये 6 का क्यूब होता है। ये इसके लास्ट के ऊपर 6 आ रहा है ना, 6 × 6 × 6, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 6 × 6 × 6 कितना आ गया, 216 आ रहा है। इसका मतलब ये 6 आएगा इधर, और y³ है तो इधर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x, दूसरी ब्रैकेट में 6y, पहली ब्रैकेट में x, दूसरी ब्रैकेट में 6y। अब हमने इसकी पावर भी लिखनी है। ये जो होती है ना पहली ब्रैकेट, इसकी पावर 2 आती है, इधर दूसरी ब्रैकेट की पावर 2 आती है। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा जी 6 का स्केयर 36। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें, ये 36 मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको पहले एक दफ़ा, ये 36 × 3 तो कितना आ गया, 108। तो ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, 108। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 x² y। तो इसका मतलब हमने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो ठीक की हुई है। अब इसका हमने आंसर लिखना है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम पहले लिखेंगे x, और दूसरी यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इधर लिखेंगे 6y, और दरमियान में लिखेंगे प्लस, और इस सारे की पावर कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको इनकी ना समझ आ गई होगी। अगर इसकी आपको समझ नहीं आई है, किसी क्वेश्चन को रिपीट करना तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो समझा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं जी नहीं आई समझ, दोबारा समझाना। ठीक है, ये मैं ना समझा देता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं अब अब्दुल्ला आपकी बात ना सुन लेता हूँ। आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, तो अब चेक करें। ठीक है सर ये जो आपने फर्स्ट टर्म एक्स लिखवाई है और जी फिर जी जो एंड टर्म सिक्स लिखवाई है, जी जी। वो हमने ए एक्स ले ली, तो यहाँ पर टू जो सिक्स है वो क्यों हमने बी ली है? ये वाली, ये बी नहीं है, ये 6 है। ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये बी नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना ये 6 लिखा हुआ है। अब 6 का मतलब क्या है, 6 की पावर 3,
6 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 6 को हमने ना 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये देखें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आंसर आएगा, 36 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाता है। ये देखें 36 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 6 6 36, 6 इधर लगता है और 3 कैरी में आ जाता है। 6 3 18, 18 और 3 कितना हो गया था, 21। तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर 3 जो है ना वो 216 के बराबर होती है। ये ना बी नहीं लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 6y। ठीक है, क्योंकि y का क्यूब है ना, इस वजह 6y से लिखा है। इसको x का क्यूब लिखा है, और बाकी जो है ना इसको इस तरह करके लिख दिया है। हाँ जी अब्दुल्ला, क्लियर है आपको? अ, हाँ जी। उसके सर बाद, मैं ये पूछ रहा था, यहाँ पर आपने 6 लिखा हुआ है, जी लेकिन जी, हमने जो एंड वाला जो हमने वो जो लिया है नंबर, वो क्यों लिया है, मैं ये पूछ रहा था। हाँ ये वाला नंबर क्यों लिया? क्योंकि हमें ना एंड यस वाले सर। नंबर से पता चलता है, एक स्टार्टिंग नंबर से हमें पता चलता है और एक लास्ट वाले नंबर से। अब लास्ट वाला नंबर होता कौन सा है? ये देखें, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x है, इधर बगैर x की रकम है। अगर इस साइड से हम चलेंगे ना, इधर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 2 है, इधर y है, इधर बगैर y के है। तो ये हमने ना इस तरह ये तरतीब बनानी होती है। ये होता इस तरह क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास ना फार्मूला है। सबसे पहले ना मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास फार्मूला हो a+b का होल क्यूब, वो बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। अगर इस चीज को हम सॉल्व करते हैं ना, यानी कि 3ab को a से मल्टीप्लाई करते हैं, b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फिर इस तरह इसका जवाब आता है a³ + b³ + 3 a² बी और 3ab²। अब इस जगह पर अगर आप देखें, इस सारे का आंसर, इस सारी चीज का आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर है। तो ये हमें पता क्या चलता है कि ये जो पावर 3 के नीचे चीज लिखी है इसको हमने इधर लिखना है, और इस पावर 3 के जो चीज नीचे लिखी है उसको हमने किधर लिखना है? इधर लिखना है। फिर हमने ब्रैकेट लगानी है और उस ब्रैकेट की पावर कितनी बना देनी है? 3 बना देनी है। तो इसको फिर हमने मजीद आसान तरीके से समझने के लिए ना यूं ब्रैकेट्स लगा लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रैकेट लगा कर ना सॉल्व होंगे। इस वजह से हम सबसे पहले क्या कौन सी चीज मालूम करते हैं? जिसकी पावर 3 बनती है। तो वो आमतौर पर पहली टर्म की पावर 3 बनती है और आखिरी टर्म की ना पावर 3 बनती है, ताकि वहां से हमें पता चल जाए कि हमने ब्रैकेट में लिखना क्या है, कौन सी दो टर्म्स लिखनी है, और उसके दरमियान फिर प्लस लिखकर किसकी पावर 3 लिखनी है। इस वजह से ये काम करते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है बात? या अगर पूछनी है इसके अंदर सर कोई? ये बात क्लियर हो गई है। आपने जो फर्स्ट और टू सेकंड पार्ट करवाया वो जरा दोबारा आप एक दफा क्लियर कर दें। ठीक है, ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है। थैंक यू। ठीक है। अब ये देखें, पहले क्वेश्चन में ना ये पावर 3 इसकी बन सकती है 8x की पावर 3, ये 2x की पावर 3 बन जाएगी। ये जो 1 है ना, 1 को हम 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 × 1 × 1 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आता है। तो 1 की जगह पर हम 1 का क्यूब लिख लेते हैं। फिर यही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फिर इसका आंसर हमने किस तरह लिखना है? 2x इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है, बीच में प्लस और इसकी पावर 3 लिख देनी है। ये क्वेश्चन क्लियर है? अ, अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ना चेक करवा देता हूँ, ताकि अगर आपका उससे रिलेटेड कोई बात हो ना, तो वो भी आपने ना पूछ लेनी है। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, 27 a की पावर 3, वो 3 a की पावर 3 बन गया, और जो 64 b की पावर 3 है ना, वो 4 b की पावर 3 बना है। 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि आपने ना 4 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से 4 × 4 × 4 4 4 4 16। 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 64 बनता है। तो इस वजह से ना हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 64 b³ को लिखा जा सकता है 4 b और इसकी पावर 3। जी अब्दुल्ला, अब आपको ये क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अब ना मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ जो इसके साथ क्या है। ठीक है। उसके बाद भी कुछ हैं क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे। अब इसके अंदर ना जरा आपने जरा थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताना
ठीक है, इसके अंदर ना एक मसला इस क्वेश्चन में। ठीक है, मसला क्या है, ये आपने चीज ढूंढनी है जरा, कि इसकी तरतीब आप चेक करें, क्या इसकी तरतीब ठीक है या ठीक नहीं है, किस तरीके से इसकी तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8x की पावर 3 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, -125y की पावर 3, फिर क्या लिखा हुआ है, 150 x y की पावर 2, फिर लिखा हुआ -60 x की पावर 2 और y। क्या इसकी तरतीब ठीक है, या इसके अंदर कोई है मसला, या इसकी हम तरतीब को सेट करें। ठीक है, जरा चेक करें इसके अंदर क्या किस चीज़ की गलती है, या इसको हम पहली और आखिरी टर्म का तो स्केयर बना नहीं सकते ना डायरेक्ट। सर इसमें जो 125y³ है वो एंड पे आना चाहिए था। बिल्कुल, एक तो ये आपने बात ठीक बताई, एक और भी इसमें काम करना है। ठीक है, वो भी देखें। ये तो मैंने चले शुरू में लिख दिया, 8x की पावर 3 को मैंने शुरू में लिख दिया, -125y की पावर 3 को लास्ट पे लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर मैं कौन सी चीज लिखूंगा, 150 वाली या ये 60 वाली, ये वाली टर्म लिखूंगा या लास्ट वाली टर्म लिखूंगा। हाँ जी, जरा सोचें कौन सी लिखूंगा टर्म, 150 या -60 वाली। हाँ जी, कौन सी लिखेंगे। सर 60 हाँ जी, वाली। -60 x² y। अच्छा, ये क्यों लिखनी है, उसकी वजह ये है कि ये देखें, हमने ना एक्स स्केयर के हिसाब से या एक्स के लिहाज से इसे देख रहे हैं। सबसे पहले x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x, फिर बगैर x के। अगर इधर से देखें, y की पावर 3, y की पावर 2 और y। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, एक प्लस की और एक माइनस की। अब इसकी तरतीब ठीक हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी यूं ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट बनाकर इसकी पावर 3 लिखी जा सकती है। फिर इसको इस तरह लिखा जा सकता है जी, माइनस, फिर 3 लिखेंगे, फिर दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे +3, फिर दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे माइनस, और फिर एक ब्रैकेट बनाकर और उसकी पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो होता है ना प्लस माइनस वाला, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अब इस जगह पर हमने ना इसके नीचे नंबर लिखना है। तो 8 है ना, तो फिर इधर 2 लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 3 8 होता है, और साथ x लिखना पड़ेगा। ये 125 है, ये 5 की पावर 3 होता है, 5 × 5 × 5 और साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, फर्स्ट टर्म इधर लिखनी है, सेकंड टर्म इधर लिख देनी है। फर्स्ट टर्म इधर लिखेंगे और सेकंड टर्म इस जगह पर लिख देंगे। अब हमने ना पावर 2 लिखनी है, तो इसकी पावर 2 इस जगह पर आएगी और इसकी पावर 2 इस जगह पर आएगी। अब ये हमने ना इसको सॉल्व कर लिया है। इसको जरा एक दफा हमने चेक करना है, क्या ऊपर वाली चीज बनती है नहीं बनती है। ये देखें, 5 की पावर 2 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो इसका मतलब ये हमने ठीक किया, ये x आ जाएगा और y की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और फिर 12 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 5 से, और ये कितना बन जाएगा 60, और x की पावर 2 और y। इसका मतलब हमने एक क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। अब हमने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर में इस जगह पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, 2x, और लास्ट टर्म कौन सी है, 5y। अब इसके दरमियान में हमने प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि जब तमाम की तमाम टर्म्स प्लस की हो ना, तो फिर प्लस लिखते हैं। और अगर एक टर्म हो माइनस प्लस की, दूसरी माइनस की, प्लस की, माइनस की, तो फिर बीच में ना माइनस लिखा जाता है, और इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास ना, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन ये पेपर में ना आता है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो भी हमने किया। ये आपने ना ध्यान से करना है। और जो मेरे ख्याल से इन्होंने मॉडल पेपर बनाकर दिया है ना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। इसके साथ की ना कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं, उनको भी ना हमने सॉल्व करना है। अभी तो हमने सिर्फ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। अब हम ना इसकी एग्जाम्पल्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं, ताकि ये हमारे ना सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। अब ये मैं एग्जाम्पल नंबर ये हमारे पास है जी 15। तो इधर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 15 है। और
वो किस चीज के बराबर है जी? वो कहते हैं जी फैक्टराइज। क्या आपने फैक्टराइज करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, 8 x की पावर 3 प्लस 60 x की पावर 2 प्लस 150 x प्लस 125। अब इस चीज को ना हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक दफा तो इसको हम दोबारा लिख देंगे, 8 x की पावर 3 प्लस 60 x की पावर 2 प्लस 150 x प्लस 125। अब हमने इसकी ना ब्रैकेट्स बनानी है। तो ऐसे करते हैं, इधर इक्वल का साइन लगाते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर +3, फिर फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, फिर +3 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट का क्यूब, और इस जगह पर स्केयर आएगा और एक स्केयर इधर आएगा। अब हमने ना वैल्यूज लिखनी है इसके अंदर। तो ये 8 है ना, 8 और 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। इधर क्या आ जाएगा, x 125 है, ये 5 की पावर 3 होते हैं। तो इसका मतलब हमने इधर लिखना है 2x, और इस जगह पर लिखना है 5। इधर हम लिखेंगे 2x और इधर लिखेंगे 5। अब इसका हमने आंसर लिख देना है, यूं ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर लिखेंगे 3। इधर आएगा 2x, इधर आएगा 5 और बीच में आ जाएगा प्लस। अब इसको एक दफा हम अपनी तसल्ली के लिए चेक करते हैं कि हमने ठीक किया भी या नहीं। 5 की पावर 2, 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 और 7x आ गया। इसी तरह 2 की पावर 2 4, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और एक्स स्केयर ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी नहायत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल नंबर 16 आ गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है जो इसके साथ की है, एग्जाम्पल नंबर 16। इसके अंदर वो कहते हैं कि फैक्टराइज करें, और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, x³ फिर लिखा हुआ है -18 x² प्लस 108 x और -216। ठीक है, तो ये हमारा ना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, हाँ जी, ये मैं माइक आपका ऑन कर देता हूँ ताकि आप ना मुझे साथ साथ ना फिर बता सकेंगे जो मैं चीज़ पूछना चाहूँगा। तो ये मैं माइक ऑन करता हूँ, ये एक दफ़ा हम ना पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखना है, ठीक है। x³ 18 और फिर इधर आएगा वन हेलो। जीरो एट एक्स हेलो। माइनस 216। ठीक है, तो इधर अब हमने ब्रैकेट्स हेलो। करनी है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे। -3 हाँ जी, हाँ। फर्स्ट टर्म का स्केयर, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर +3 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्केयर, फिर माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। अच्छा, ये लिखा है 216, तो ये किसका क्यूब तमूर। होगा? हाँ जी, ये किसका क्यूब होगा? ये 6 का क्यूब ये होता है। 13। और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, इधर एक्स लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे, इधर एक्स लिखेंगे, इधर तमूर। 6 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका अब हमने आंसर लिख देना है। इसका आंसर लिखा जाएगा x - 6 होल का क्यूब। ठीक है, सर, जी जी। हाँ जी। हमें वैल्यू सेम डालनी होंगी। कौन सी वैल्यूज? यस। मतलब जो हर क्वेश्चन है, जैसे ये आपने x और 6 लिखा हुआ है, ये हाँ जी, सारी ये वैल्यूज सेम हमें होती है। सेम डालनी होंगी। ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इसके अंदर ये पहली ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आएगी, और दूसरी ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह अब पहली जो हेलो। ब्रैकेट है, ये जहाँ पर दो हेलो। ब्रैकेट हेलो। होती है, पहली ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, हेलो। दूसरी ब्रैकेट में ना ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले हमने ना ये साइडों वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। जिस टाइम ये सॉल्व हो जाएंगी, और फिर ये वाली वैल्यूज ना हम इस तरह करके ना इस जगह पर लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, समझ आ गई इसकी? यस यस सर। सर। ठीक है, ये टोटल सर, मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 6 में से ना एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है, और 6 के 6 मैंने आपको सॉल्व कर दिए, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये वाले 4 क्वेश्चन ये थे जो हमने सॉल्व किए हैं। सर, बाकी देखते हैं, शायद रिव्यू के होंगे या कोई हमारे पास इससे रिलेटेड ना कोई एग्जाम्पल वगैरह होगी। सर, जी जी। सर ये क्लास का टाइम चेंज करें, 7 बजे ठीक था टाइम।
हम 7 मरी में बजे रहते हैं तो इसलिए। आप पता क्या किया करें, इसकी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी ना सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप एक दिन यस पहले सर। रिकॉर्डिंग देख नहीं लिया करें, सर, हम भी स्कूल मतलब होते जो हैं, आज की साਡੀ होगी ना वो टाइमिंग आप चेंज ना करे, करें, ठीक है। चेंज करें सर। अच्छा चलें, ये उसका देख लेते हैं। एक ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, फिर एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और 4 क्वेश्चन वो हो गए। ये वाले क्वेश्चन थे आज के। इससे अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ठीक है। यस सर।